राम राम भाई सार ने आज भी थारा स्वागत है एक नई वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि हम लातविया में एज अ स्टूडेंट स्टडी वीज़ा पे आए थे। तो आज की वीडियो होने वाली है हाउ टू अप्लाई स्टडी वीज़ा फॉर लातविया, कि आप स्टडी वीज़ा लातविया का कैसे अप्लाई कर सकते हैं बैचलर्स एंड मास्टर स्टूडेंट के लिए। सबसे पहले आपको जैसे कि यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है। लातविया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जैसे RTU, RNU, जैसे इसका पुराना नाम इज़मा था, और लातविया यूनिवर्सिटी, रिज़बा यूनिवर्सिटी, तुरीबा यूनिवर्सिटी, और भी काफ़ी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, उसके बाद आपको कोर्स चूज़ करना है। अगर आप बैचलर पे आना चाहते हैं यहाँ पे तो आप 12th बेस पे यहाँ पे आ सकते हैं। तो 12th में आपके 58% होने चाहिए कम से कम। तो उसके बाद ही आप किसी कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपने प्रीवियस सब्जेक्ट पढ़े होंगे 12th के अंदर उसी के अकॉर्डिंग आप यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं और कोर्स चूज़ कर सकते हैं। और ये भी बहुत ही ईजी प्रोसेस है जिसे आप खुद भी कर सकते हैं और किसी एजेंट के थ्रू भी करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटी चूज़ करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन डालनी है। तो यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन डालने के बाद यूनिवर्सिटी आपको ईमेल करेगी। अगर ये पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। अगर इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको AIC के लिए आपकी फ़ाइल आगे जाती है, जिससे यूनिवर्सिटी आपके सभी डॉक्यूमेंट अपने लातविया के अकॉर्डिंग, लातविया के एजुकेशन के अकॉर्डिंग वो आप कंपेयर करती है। अगर आप उसमें AIC डिसीजन में भी आप क्लियर हो जाते हैं देन उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करनी होती है। अलग सब यूनिवर्सिटी की अलग अलग फ़ीस है, जैसे तुरीबा की अलग है, इज़मा की अलग है, RNU होगी उसकी अलग है, बाल्टिक अकेडमी होगी उसकी अलग है, और RTU की अलग है। सभी की फ़ीस अलग अलग है। बैचलर की फ़ीस मेरे हिसाब से 3000 से 3500 यूरो के बीच में फ़ीस आ जाती है एक साल की। तो उसके बाद आपको फ़ीस सबमिट करने के बाद आपकी हेल्थ वेरिफिकेशन होती है। AIC डिसीजन तब तक नहीं होता, तब आप अपनी PC से अप्लाई कर सकते हैं और आप फ़ंड शो करवा सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। फ़ंड शो आप लगभग 9.5 से 10 लाख के करीब आपको फ़ंड शो कराना होता है। वो आप पुराना आपका अकाउंट होना चाहिए और उसमें आप 10 लाख शो करवा सकते हैं। अगर फ्रेश फंड है तो फ्रेश फंड भी चल जाते हैं, ओल्ड भी है तो ओल्ड भी चल जाते हैं। बस ये बात है कि आपका अकाउंट पुराना होना चाहिए, ट्रांजैक्शन होनी चाहिए उसमें कम से कम 1 मंथ या 1.5 मंथ फंड पुराने तो होने चाहिए, और उसकी ट्रांजैक्शन करनी है आपको फ़ंड की। जब तक आपका AIC डिसीजन नहीं आता तो आप अपनी PC से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी 1 मंथ का टाइम लग जाता है। तो AIC कंप्लीट होने के बाद आप यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली अपने अकाउंट से फ़ीस पे करेंगे। तो उसके बाद आपकी सारी फाइलिंग है, जैसे कि आपका बैंक स्टेटमेंट होगी, 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होगी, ITR होगी 3 ईयर की, सभी आपके डॉक्यूमेंट हो गए, पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कॉपी हो गई, और एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, और जो भी आपका जैसे, और गैप भी गैप की बताऊँगा मैं आगे आपको। और आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस है, जो भी आपका डिप्लोमा है गैप शो करवाने के लिए, वो आपको सभी फाइलिंग रेडी करके आपको VFS की अपॉइंटमेंट उठानी होती है। VFS की अपॉइंटमेंट आप खुद भी उठा सकते हैं या फिर किसी से भी उठवा सकते हैं। VFS की फ़ीस मेरे हिसाब से अगर आप प्रीमियम लोन्स लेते हैं तो 17 से 18 हज़ार के बीच में रहने वाली है। अगर आप प्रीमियम लोन नहीं लेते तो 13 से 14 हज़ार के करीब आपकी फ़ीस रहती है। इसमें आपको VFS दिल्ली, VFS बेंगलोर, काफ़ी जगह VFS हैं, तो आप वहाँ भी अपनी फ़ाइल सबमिट करवा सकते हैं। फ़ाइल सबमिट करवाने के लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। तो उसके बाद अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, ITR, सब कुछ आप अपनी फाइलिंग वहाँ सबमिट VFS में जाके आपको सबमिट करवानी है। देन उसके बाद आपको वहाँ पे आपकी फ़ोटो होएगी एक। तो उसके बाद अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हैं तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे वो। इंटरव्यू आपका ये, अगर आप आज फाइल सबमिट करवाते हैं तो 2 से 3 दिन के बीच में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका VFS में ही होगा, वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। तो उसके बाद आपको जाना है तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपका वीज़ा 7 डेज़ या 10 डेज़ के अंदर आपका वीज़ा आ जाता है। और रही बात गैप की, लातविया के अंदर गैप 6 से 7 साल का भी गैप एक्सेप्टेबल है। अगर आपका 12th के बाद
4 से 5 साल का 6 साल का भी गैप है वो एक्सेप्टेबल है। अगर बैचलर के बाद आपका गैप तो 10 साल 12 साल चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यूनिवर्सिटी इंटरव्यू भी आपको क्लियर करना होता है। मेन इंटरव्यू होते हैं लातविया स्टडी वीज़ा के लिए दो, एक यूनिवर्सिटी इंटरव्यू और एक है एम्बेसी इंटरव्यू। अगर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू या एम्बेसी इंटरव्यू के क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा जो मुझसे क्वेश्चन पूछे थे। वैसे तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं यूनिवर्सिटी इंटरव्यू में। अगर आपका यूनिवर्सिटी इंटरव्यू क्लियर नहीं होता तो फिर आप आगे अप्लाई नहीं कर सकते, आपका प्रोसेस वहीं रुक जाता है, क्योंकि फिर आपको अनदर यूनिवर्सिटी चूज़ करनी पड़ेगी। और लातविया स्टडी वीज़ा के दो इंटेक होते हैं, एक फेब इंटेक और एक सितंबर इंटेक। आप इन दोनों में ही वीज़ा ले सकते हैं अपना, इन दोनों इंटेक में ही। अगर आप अभी अप्लाई करेंगे तो आपका टोटल प्रोसेस ये लगा लो कि 4 से 5 मंथ का प्रोसेस है आपका। और रही बात यूनिवर्सिटी इंटरव्यू की बात, तो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू नॉर्मली होता है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं या किसी एजेंट के थ्रू भी प्रिपरेशन करते हैं तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, अपने कोर्स से रिलेटेड, और फ्यूचर लॉन्ग टर्म गोल हो गए आपके, और आप वहाँ पे जाके क्या कैसे मैनेज करोगे फंड वगैरह, या एक्सपेंसेस वगैरह कैसे आप मैनेज करोगे वहाँ पे जाके। यही क्वेश्चन होते हैं नॉर्मल। लातविया के बारे में क्या जानते हैं आप। एम्बेसी इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछते हैं, आपके फाइल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, फंड से रिलेटेड हो गए, आपके फादर क्या करते हैं, आपके मदर क्या करते हैं, सिस्टर क्या करते हैं, जो भी है, और आपका फंड सोर्स क्या है, और आपने कितने फंड शो किए हैं, आपकी फ़्लाइट कौन सी बुक है, कितनी तारीख को बुक है, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। बस यही क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली, बिल्कुल नॉर्मली इंटरव्यू होते हैं दोनों। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आप क्रैक कर सकते हो। और एआईसी डिसीजन के बाद आपकी हेलो वेरिफिकेशन भी होती है, जो कि आपके जैसे डीजी लॉकर होता है हमारा, तो उससे हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या नहीं। जैसे 10th और 12th की डीएमसी मार्कशीट होती है, वो डीजी लॉकर से वेरीफाई होती है। वैसे तो अगर हम डीजी लॉकर से ना कराएं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। डीजी लॉकर से 2 या 3 दिन में हेलो वेरिफिकेशन हो जाती है। तो मैं वैसे 14 दिन का टाइम होता है हेलो वेरिफिकेशन का, लेकिन 7 डेज से पहले ही हो जाती है आपकी डीजी लॉकर से। और एआईसी डिसीजन एकेडमिक इंफॉर्मेशन सेंटर, ये लातविया का ही है, जो अपनी जो भी हमारी क्वालिफिकेशन है, जैसे कि 12th होगी या अपनी बैचलर होगी, तो उसको वो कंपेयर करते हैं अपने एकेडमिक जो भी इनका होता है उससे कंपेयर करते हैं ये। अगर वो पॉजिटिव, वो सबका पॉजिटिव ही आता है, ऐसा तो है नहीं कि भाई नहीं आता। जैसे हमने पहले कोर्स किए थे, जो भी हमारा कोर्स है या हमने 12th की है, तो उससे के बेस पे ही वो ऐसे डिसीजन देते हैं। और इसमें आइलेट्स पीटी भी रिक्वायरमेंट होती है कई यूनिवर्सिटी में, अब स्टार्ट कर दी उन्होंने, पहले नहीं थी। वैसे आप एमओए बेस्ड पे भी 12th के बाद एमओए बेस्ड पे, या फिर बैचलर के बाद एमओए बेस्ड पे भी अपना फाइलिंग करवा सकते हैं, या फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। एमओए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि हमने कौन से मीडियम से अब स्टडी की थी, 12th कौन से मीडियम से की है, तो इंग्लिश मीडियम होना ज़रूरी है, और बैचलर भी इंग्लिश मीडियम से होनी ज़रूरी है। तो उसके बाद आप एमओए बेस्ड पे अप्लाई कर सकते हैं। और लातविया का स्टडी वीज़ा सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा चल रहा है इस टाइम। 99.9% वीज़ा आपको मिल जाता है अगर आपकी फाइलिंग अच्छी हो और आप दोनों इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा 100% ही लगा लो आ जाएगा, अगर आपने फाइलिंग किसी से करवाई है या खुद की है, अगर अच्छी की है तो। इसमें आपको ध्यान रखना है कि स्पॉन्सर आपका फादर और मदर ही हो सकते हैं, और अदर आपका ना ब्रदर स्पॉन्सर हो सकता, ना आपकी सिस्टर, ना कोई थर्ड पार्टी, और कोई आपके स्पॉन्सर मदर फादर ही हो सकते हैं। और फंड आपको जेन्युइन फंड होने चाहिए आपके, कोई आपका फेक फंड नहीं होना चाहिए जिससे आपका कि वीज़ा रिजेक्ट हो सके। लातविया का वीज़ा फंड बेस्ड भी है, क्योंकि कई होते हैं कि फंड शो नहीं करवाते किसी से, जैसे बैंक में या किसी कोई है यार दोस्त, उससे ये थोड़ा फेक स्टेटमेंट लगा देते हैं, तो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना, और नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय श्री राम।